हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बोलूं और जेई के सिलेबस में बोलूं तो इस चैप्टर को कहा जाता है मोल कॉन्सेप्ट। बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारी आने वाली केमिस्ट्री का बेस बनाने जा रहा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हुई थी केमिस्ट्री नामक सब्जेक्ट से, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था मैटर। मैटर का मतलब होता है दुनिया की ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एनीथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मास है और जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। मैटर को हमने क्लासीफाई किया दो तरह के सब्सटेंसेस में। नंबर 1 जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर, और नंबर 2 जिसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बनते हैं केवल एक ही तरीके के एटम या मॉलिक्यूल से। समझ में आई बात? ठीक है ना। जैसे हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो गोल्ड जब तुम देखोगे, कोई भी ज्वेलरी होती है, अगर हम बात करें कि वो प्योर है तो फिर उसके अंदर क्या मिलेंगे? गोल्ड 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 के तो एटम्स मिलेंगे, हाँ या ना। तो फिर ऐसे को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे हम वाटर की बात करें तो अगर हम एक गिलास में प्योर वाटर लेते हैं तो उसके अंदर जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें नज़र आएंगे केवल वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि केवल एक ही तरीके के एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एक ही तरह का मॉलिक्यूल, देखो H2O का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, अगर एक ही तरीके का मॉलिक्यूल है तो भी वो प्योर सब्सटेंस है। देखो सेकंड, अगर एक ही तरीके के एटम है, गोल्ड Au से दिखाते हैं हम गोल्ड को, Au एक ही तरीके का एटम है तो भी हम बोलेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, या तो एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? जो कि एक ही तरह के एटम से मिल मिल के जुड़ के जो बना उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। एक ही तरीके के एटम से जुड़ के जो बना है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे मैं बात करूं आयरन एलिमेंट की, तो आयरन एलिमेंट के जब मैं अंदर जाके देखूंगा तो मुझे आयरन या आयरन के एटम्स नजर आएंगे। और कंपाउंड क्या होता है? जो कि एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, उसके अंदर झांक के देखेंगे H2O 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 H2O, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। तो कंसिस्ट ऑफ, कैमरा हिल गया का भाई अपना? नहीं हिला। कंसिस्ट ऑफ only one type of molecules। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो भाई मिक्सचर क्या है? जो कि एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बना है। मैंने एक गोल्ड लिया, एक आयरन लिया, बन गया मिक्सचर। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस। जो कि एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बना है वो कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितने भी हमने प्योर सब्सटेंस डाले हैं वो हर जगह उनका जो अमाउंट है वो सेम है। इस बात को अगर मैं तुम्हें समझाऊं, एक मैं रफ आइडिया तुम्हें दे देता हूं होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो ये मैंने लिया पानी और पानी में डाला मैंने
रूह अफ़ज़ा, सर ग्रीन रूह अफ़ज़ा, ग्रीन ही मान लो, और उसे घोल दिया। घोल लिया। अब तुम क्या करो कि इस साइड से छेद करके अपनी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा शरबत ले लो, तो यहाँ शरबत आ गया। उसके बाद इस साइड से छेद करके उतना ही शरबत यहाँ भी ले लो। तो जब तुमने इसमें टेस्ट करा तो तुमने पाया कि सर 10 मॉलिक्यूल तो वाटर के थे और 2 मॉलिक्यूल रूह अफ़ज़ा के थे। तुमने इसमें टेस्ट करा तो इसमें भी 10 मॉलिक्यूल वाटर के थे, 2 मॉलिक्यूल रूह अफ़ज़ा के थे। यानी कि कहीं से भी ले लो, उस सॉल्यूशन में कहीं पे भी हम चले जाएं या फिर उस सब्सटेंस में, उस मिक्सचर में हम कहीं पे भी चले जाएं, सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन सेम है तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर सेम नहीं है तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर एग्जांपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, पानी में हमने सैंड डाल दी, सैंड डाल दी भाई पानी में, तो फिर क्या वो अच्छे से डिज़ोल्व हो पाएगी? नहीं हो पाएगी सर, यहाँ सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। अब तुम यहाँ से छेद करके अपने टेस्ट ट्यूब में ले रहे हो सॉल्यूशन, तो इसमें क्या आएगा? इसमें सारे के सारे ही पानी के पार्टिकल्स आएंगे, और जब तुम नीचे से लोगे तो तुम्हारे थोड़े सैंड के आएंगे और थोड़ा पानी आएगा। तो अगर हमने इस तरफ से लिया तो केवल पानी, 0 सैंड, यहाँ से लिया तो कुछ और, यहाँ से लेंगे तो कुछ और। अगर ओवरऑल में कंसंट्रेशन सेम नहीं है मिक्सचर में तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, अलग अलग कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। इसे हम और डिटेल में देखेंगे जब हम कंसंट्रेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। बाकी तुम्हें फील आ गई? जैसे सॉल्यूशन में से कहीं से भी उठा के देख लो, अगर इक्वल अमाउंट है, जैसे यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स रूह अफ़ज़ा के, कहीं और से उठाया उसमें भी 2 मॉलिक्यूल रूह अफ़ज़ा के, सेम अमाउंट उठाया है, जितना इधर उठाया था इतना उधर, तो फिर उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अलग अलग आएगा तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? नोट करो इसे, वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया नोट? बढ़े आगे। चलो, आज के लेक्चर में हम एकदम बेसिक चीज़ें देखने जा रहे हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें ऐसी है जो कुछ लोगों को तो आती है और कुछ को नहीं आती है। कुछ नई चीज़ें भी हम देखेंगे और उन नई चीज़ों में शुरुआत होने जा रही है सबसे पहली यूनिट कन्वर्जन की। मेजरमेंट ऑफ physical properties of matter, measurement of physical properties of matter। अब देखो भाई, एक बात ये समझ लेना कि वीडियो केवल देखनी ही नहीं है, प्रवचन नहीं सुनने हैं, हमें साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि तुमने एक बार समझ ली कहानी, नोट्स बना लिए, तो तुम्हें दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम वापस उन नोट्स को रिवाइज़ कर सकते हो बहुत कम टाइम में। आजकल क्या हो रहा है कि हमें लगता है कि यार वीडियो को 2x पे देख लेंगे तो कम टाइम में वीडियो देख ली, रिवीजन हो गया। नहीं, वीडियो एक बार देखो, वीडियो का काम है तुम्हें कंसेप्ट को समझाना। अब तुम उसे नोट कर लो, फिर उसके बाद नोट्स को रिवाइज़ करो, तो ज़्यादा हमारे माइंड में रिटेंशन रहेगी। क्लियर? तो नोट्स ज़रूर लिखना है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें देखो मेन चीज़ ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो किसी भी मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसकी लेंथ, मास, ये वाली वॉल्यूम, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है, इनका मेजरमेंट जब हम केमिस्ट्री में करते हैं तो हमें बहुत हाई वेरिएशन नज़र आता है। जैसे अगर हम लेबोरेटरी लेवल पे बात करें तो हम इतना सा अमाउंट लेते हैं, बहुत कम मास, और अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लेते हैं। तो सबके केस में हमें यूनिट में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो हर तरह की क्वांटिटी के लिए हमने यूनिट बनाई है, उसे समझते हैं। देखो, जब 10 की पावर -1 हो तो उसे बोला जाता है डेसी। जब 10 की पावर -2 हो उसे बोला जाता है सेंटी। 10 की पावर -3 को बोला जाता है मिली। 10 की पावर -6 को बोला जाता है माइक्रो। 10 की पावर -9 को बोला जाता है नैनो।
10 की पावर -12 को बोला जाता है पिको और -15 को बोला जाता है फर्मी या फेम्टो। ठीक है, डेसी को दिखाते हैं स्मॉल डी से, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को म्यू साइन से। ठीक है, इसे ध्यान रखना कि माइक्रो को हम काय से दिखाते हैं, म्यू साइन से दिखाते हैं। तो इनका क्या मतलब है अभी समझने जा रहे हैं। नैनो को एन से, पिको को पी से, फेम्टो को स्मॉल एफ से। अब इधर बात कर लेते हैं। तो 10 की पावर 3 को बोलते हैं प्लस में किलो, 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा। किलो को दिखाते हैं स्मॉल के से, मेगा को भी दिखाते हैं कैपिटल एम से, 9 को बोलते हैं गीगा। ठीक है, इसके बाद वाले तुम याद रखो 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 टेरा पेटा होते हैं, लेकिन कोई काम के नहीं है। मैंने 10 की पावर 1 को भी नहीं दिखाया, डेका जिसे बोलते हैं, लेकिन जितने हमारे काम आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो ये हैं। ये कैसे काम आते हैं समझो। जैसे तुम्हें लेंथ दी है मुझे माफ करना, हाँ भाई, लेंथ दी है तुम्हें 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि यार सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, तो यानी कि 10 की पावर -2 मीटर लेंथ दी गई है। 10 की पावर -2 मीटर लेंथ दी गई है। ये बात समझ में आई। जैसे ही सेंटी नज़र आए तो 10 की पावर -2। कोई बोलता है कि लेंथ है 5 मिलीमीटर, तो फिर ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर -3 मीटर। ये तो बात हुई लेंथ की, है ना। कोई बोलता है 7 पिकोमीटर, तो पिको का मतलब क्या हो जाएगा 7 × 10 की पावर -12 मीटर। इतनी कम लेंथ है वो, तो बार बार 10 की पावर लिखने की बजाय उस 10 की पावर का नाम रख दिया क्या, पिको। उस 10 की पावर का नाम रख दिया हमने पिको। ऐसे ही अगर मैं मास की बात करूं, ये तो लेंथ की बात हो गई। जैसे मैं बोलता हूं कि 1 माइक्रोग्राम, तो माइक्रोग्राम का मतलब है 1 × 10 की पावर -6 ग्राम, यानी कि 1/10 लाख ग्राम। इतना कम मास की बात कर रहे हैं, 0.0001 ग्राम। तो इतना गंदा लिखने की बजाय हम लिखते हैं 1 माइक्रोग्राम, छोटी यूनिट बना दी। जैसे जब हम सोना लेने जाते हैं तो हम बात करते हैं तोला में या फिर ग्राम में, ठीक है, लेकिन जब हम चीनी लेने जाते हैं तो हम बात करते हैं किलोग्राम में। सोना हम बहुत कम लेते हैं तो हम छोटी यूनिट में बात करते हैं, चीनी हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, गेहूँ और ज़्यादा लेते हैं, तो उसके हर चीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से उसकी यूनिट बना दी गई है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 1 किलोग्राम, 1 नहीं 2 किलोग्राम ले लेते हैं, 2 किलोग्राम, तो वो कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर 3 ग्राम्स। समझ में आई बात। ये बात हो गई मास की। क्लियर है। तो ये चीज़ हमें लर्न करनी है, ये चीज़ एकदम बाई हार्ट कर लेनी है। ऐसे याद हो जाना चाहिए कि 10 की पावर -1 डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 पिको। उधर आ जाते हैं 10 की पावर 3 का मतलब हो जाता है किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा। गीगा भी बहुत रेयरली यूज़ होता है, जनरली हम मेगा पे ही रुक जाते हैं। नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर। दोस्तों हमने बात करी लेंथ और मास की। किसी भी मैटर की जो इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें देख रहे हैं हम। लेंथ हमने देखा, मास हमने देखा, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, किलोग्राम, इन सब में हम मास को बता सकते हैं। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जो हमारे लिए मैटर करती है, मैटर की प्रॉपर्टी मैटर करती है, और वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के फार्मूले तो एक जगह है। पहले वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि वो जो मैटर है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर, तो ये मार्कर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, जिस भी मैटर की हम बात कर रहे हैं, ऑक्यूपाइड बाय मैटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉल्यूम की मीटर क्यूब, लेकिन बहुत बार हम एक कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं लीटर। तो लीटर और मीटर क्यूब में कन्वर्जन हमें आना चाहिए। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है।
1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर, और ये इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐसा कैसे होता है। देखो 1 मिलीलीटर का मतलब क्या है, 1 मिली का मतलब इंटू 10⁻³ लीटर, और हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो लीटर की जगह मैंने लिख दिया 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 10⁻² सॉरी मीटर, 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर और 10⁻² मीटर। देखो मीटर का क्यूब यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो मैंने इस 10⁻6 को कैसे लिख दिया 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। अब देखो -2 -4 और -4 -2 -6, तो क्या ये सेम बात है, ये स्टेप समझ में आई कि 10⁻6 को मैंने कैसे लिख दिया 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², और मीटर क्यूब को कैसे लिख दिया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो इनको साथ में ले लिया, इनको साथ में ले लिया, इनको साथ में ले लिया। तो मुझे बताओ 10⁻² मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये यूनिट कन्वर्जन बहुत नेसेसरी है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आता है फिजिकल केमिस्ट्री के। तो नोट कर लो, फिर हम अगली फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। 1 2 3 हो गया नोट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, जिसने मास अपॉन वॉल्यूम बोला उसको आधा नंबर मिलेगा। डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी क्या बता रहा है हमें? डेंसिटी हमें बता रहा है कि उस मैटर के जो अंदर के पार्टिकल्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल है, वो कितने पास पास हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतने ज़्यादा वो पार्टिकल्स पास पास, और जितनी कम डेंसिटी उतने वो दूर दूर। तो डेंसिटी हमें बताता है हाउ, या फिर पूरा लिखें डेंसिटी टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स आर पैक्ड इन मैटर। उस मैटर के अंदर पार्टिकल्स कितने पास पास हैं। डेंसिटी ज़्यादा, इसका मतलब पार्टिकल्स आर क्लोजर। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतने पास होंगे पार्टिकल्स, और डेंसिटी कम उतने पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर ऐसा कैसे? देखो वॉल्यूम हमने फिक्स कर दी। सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक तो है बलून और दूसरा है उसी साइज़ की बुक। तो किसका वजन ज़्यादा होगा? बुक का, क्योंकि बलून में क्या है, एयर है, तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, लेकिन बुक सॉलिड है तो पार्टिकल्स पास पास है, पास पास है तो ज़्यादा पार्टिकल तो ज़्यादा मास। एक गिवन वॉल्यूम में जिसका ज़्यादा मास, इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स रहे होंगे, इसलिए उसकी ज़्यादा डेंसिटी। इसीलिए डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। मास की यूनिट क्या हो जाती है? केजी। वॉल्यूम की क्या हो जाती है? मीटर क्यूब। तो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है केजी पर मीटर क्यूब। इसके अलावा हम कभी कभी केजी पर लीटर भी यूज़ करते हैं, या फिर ग्राम पर लीटर या ग्राम पर एमएल, वो अलग अलग यूनिट हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो है केजी पर मीटर क्यूब। चलो नोट कर लो, ये हो गई हमारी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की। हो गया? चलो
इसके बाद लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है टेम्परेचर। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर है उस मैटर का। तो टेम्परेचर हम 2 यूनिट में यूज़ करते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। एक डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है लेकिन उसका बहुत रेयरली यूज़ होता है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। जब कभी काम आएगी तभी मैं उसके बारे में बता दूंगा, फालतू नोट्स भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो इनमें कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो भाई टेम्परेचर इन केल्विन अगर निकालना है तो बहुत सिंपल है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में 273.15 को ऐड कर दो, और कभी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए तो केवल 273 को भी ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने बोला 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है? ये रूम टेम्परेचर होता है। जब भी केमिस्ट्री में रूम टेम्परेचर की बात की जाती है तो वो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? याद रखना, काम आती है ये चीज़ें। अब इसको हमें केल्विन में चाहिए, तो केल्विन में कितना होगा ये? सर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 25 प्लस 273 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। तो केल्विन में अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर कितना हो जाता है? 298। और इसी का उल्टा अगर हमें सपोज 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सर यही फॉर्मूला लगा दें, टेम्परेचर इन केल्विन। देखो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे और केल्विन को कन्वर्ट करने के लिए 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये उधर माइनस ही तो जाएगा। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस निकालना है तो इसमें से 273 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई? 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम कवर कर रहे हैं, नोट कर लो। 1 2 3। अब एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को दिखाने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। अभी देखो समझते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजिक्स के लिए भी केमिस्ट्री के लिए भी। तो टॉपिक डालेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 273.508, ये एक नंबर है, इसे मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये एक तरीका है नंबर को लिखने का। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो पॉइंट है वो आना चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद में, और फर्स्ट डिजिट के बाद में पॉइंट आना चाहिए, यानी कि इसको लिख दो 2.73508, पॉइंट आना चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद में। अब लेकिन क्या अब ये इसी के इक्वल रहा? नहीं रहा। तो इसे इक्वल करने के लिए 10 की पावर में हम कुछ लगाएंगे। तो जैसे जब भी पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो 10 की पावर में लगाओ। कितने से शिफ्ट कर रहे हो? सर 1 और 2 से, तो 10 की पावर प्लस 2। ये आ गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे। अब तुम ये सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कि +2 लगाया? देखो मुझे चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा? सर 100 से डिवाइड कर देंगे ना, क्योंकि 1 0 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर आएगा, एक और 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब 100 से डिवाइड करा तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जब भी तो ये कैंसिल होकर आंसर वो ही रहेगा। तो जब हमने 100 से डिवाइड करा तो ये पॉइंट अपना 2 से शिफ्ट हो गया, तो 2.73508 इंटू, अब ये तो इसमें आ गया, ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2। देखो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बार बार हम ये डिवाइड मल्टीप्लाई करने की बजाय एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे कि पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय n। जैसे यहाँ पे 2 से करना था तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। और अगर पॉइंट को राइट शिफ्ट करना है, सर राइट शिफ्ट अभी बताता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0.00793 ये है।
अब मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मैंने क्या बता रखा है साइंटिफिक नोटेशन में, जो पहली नॉन ज़ीरो डिजिट है, पहली नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद पॉइंट आना चाहिए, यानी कि हम इस पॉइंट को लाना चाहते हैं 7 के बाद में, तो हमें पॉइंट को 1 2 3 से राइट शिफ्ट करना होगा। तो पॉइंट को अगर हमें 3 से राइट शिफ्ट करना है तो कर लो, 7.93 इंटू राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस कितने से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 3, ये आंसर हो गया। ये है साइंटिफिक नोटेशन किसकी, 0.00793 की। ये दोनों सेम ही नंबर है, ठीक है। तो जब हमें पॉइंट को राइट शिफ्ट करना होगा कितने से, बाई n से, तो मल्टीप्लाई करना 10 की पावर माइनस n से। जब पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करना है तो 10 की पावर प्लस, राइट शिफ्ट करना है तो 10 की पावर माइनस। क्लियर, ये है अपने काम की बात। मैंने तुम्हें इसके पीछे की मैथ्स भी समझा दी कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन बार बार हम ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर, नोट कर लो और ये चीज़ ध्यान में रखना, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो प्लस, राइट शिफ्ट करेंगे तो माइनस। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की। सर ये क्यों काम में आएगी, इससे क्या होता है दोस्तों कि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये रियलाइज़ होगा हमें कि कैलकुलेशंस हमारी बहुत ईजी हो जाती है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने पे। तो नोट इट डाउन। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, तुम मुझे उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बताना। तो पहला क्वेश्चन है 13200। 13200 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, क्या आएगा आंसर। वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूँ। सर पॉइंट चाहिए हमें यहाँ पे, अभी पॉइंट कहाँ है, अभी पॉइंट कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 13200.0, हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं। बात तो एक ही है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे है। पॉइंट को 1 2 3 4 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो अपन ने लिख दिया 1.3200 इंटू 10⁻⁴। लेफ्ट शिफ्ट में पावर कितनी आएगी, +4, और ये बाद के जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.32 इंटू 10⁻⁴। समझ में आई बात। एक और करके देखते हैं, 0.000043, इसे करके बताओ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। कैसे करेंगे भाई, चलो देखो। सर 1 2 3 4 5 से लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है तो 4.3 इंटू 10⁻⁻5 डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। क्लियर, हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना है। क्लियर, ठीक है, नोट इट डाउन। फिर हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। तुम मुझे 0.0132 को कन्वर्ट करके बताना और कमेंट में बताना कि क्या आंसर आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर नंबर है तो उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसी में पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर है तो उसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 5.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁻8, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, क्या करें, जो नंबर्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। 5.6 इंटू 10 6.9, और जो पावर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लो 10⁻⁵ इंटू 10⁻8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 इंटू 69, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 5 जा 45 और 5 50, 6 6 जा 36, कैरी 3 और 33, तो 4683। तो आंसर आ गया अपना 3864। और कितने के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद, तो यहाँ 2 के बाद। उसके बाद मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो 10⁻⁵ + 8
यानी कि कितनी हो जाएगी 38.64 इंटू 10⁻13। लेकिन क्या हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है? क्या हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है? नहीं। तो फिर सर पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 3.864 10⁻, ऐसा ही था लेकिन लेफ्ट शिफ्ट कितने से किया? 1 से। तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें पता है कि ये दोनों पावर तो ऐड हो जाएंगी, तो 13 + 1 14 विल बी अवर आंसर। समझ में आई बात? जब भी साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई कर लो, पावर को ऐड कर लो और फिर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। क्लियर? नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये चीज़ें बहुत हैंडी होने वाली है अपने कैलकुलेशंस में, ठीक है? तो इन्हें अच्छे से सीखना है। 9.8 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो इसे खुद करके देखो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। देखो 9.8 इंटू 2.5, सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद पावर्स को 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना आ जाएगा? 25 8 ज़ा 200, कैरी 20, 25 9 ज़ा 225, 245, 2 के बाद पॉइंट यानी कि 24.50 इंटू 10⁻, पावर ऐड हो जाएंगी तो -2 प्लस -6, तो कितना हो जाएगा? -8, 10⁻⁻8। अब सर ये तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, हमें पॉइंट को वापस 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, तो 2.45 ये ऐसा का ऐसा ही। अब 10 की पावर लेफ्ट शिफ्ट करा है 1 से 1, तो ये हो जाएगा 2.45 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 1। तो अब ध्यान रखो कि जब भी लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो पावर में ऐड कर दो, जब भी लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो पावर में ऐड कर दो उस नंबर से, और जब राइट शिफ्ट करोगे तो सबट्रैक्ट कर दो। तो क्या आंसर आ गया? 2.45 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर? सेम टू सेम कहानी रहेगी डिवीजन में। नोट कर लो, फिर बात कर लेते हैं डिवीजन की। सेकंड डिवीजन। अगर हमें दो साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2.7 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 5.4 इंटू 10⁻⁻3। तो क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन वालों को अलग डिवाइड कर लो और पावर वालों को अलग ले लो, ठीक है? इससे क्या होगा कि सर देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हो गया 27/54, ये हो गया 10⁻², ये माइनस ऊपर जाके पावर ऐड हो जाएगी। 27/54 कितना हो गया? 1/2 इंटू 10⁻3 - 2 1। जिनको नहीं पता वो 3 से काट के और ऐसे करके देख लें, ठीक है? 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻1। अब हमें पॉइंट को एक से राइट शिफ्ट करना है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। हमेशा जीरो के लेफ्ट, पॉइंट के लेफ्ट में नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, हमेशा नॉन जीरो, जो जीरो नहीं हो, जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। तो फिर हमें इसको राइट शिफ्ट करना है, तो हमने राइट शिफ्ट कर दिया। जीरो आगे लगाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, लगा लो। चलो पॉइंट राइट शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ज़ीरो, इस पॉइंट को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो 5.0 हो गया इंटू 10 से राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। 1 तो पहले से था और कितने से राइट शिफ्ट करा? 1 से, तो पावर माइनस हो गई। तो फिर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 लिख सकता हूँ। 0.5 मतलब 5, 5.0 मतलब 5 इंटू 10⁻0। 10⁻0 1 ही होता है, तो चाहो तो इसे 5 भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो डिवीजन में भी वही चीज़ करना है और इन दी एंड जाके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। नोट कर लो।
इसके बाद हम आ जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, कि जब साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर हों तो उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, मैं एग्जांपल पहले लिख देता हूँ नीचे की तरफ। जैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6.65 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 8.95 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, ये नोट इंपॉर्टेंट बात है ये कि पहले 10 की पावर सेम करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। ये इसमें कंडीशन है भाई, तुम्हें दोनों तरफ 10 की पावर पहले सेम बनानी होगी, फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखो इधर 4 है, इधर 3 है, तो एक काम करते हैं कि इधर हम 3 करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे, देखो 6.65 इंटू 10 की पावर 4 है, तो मैं 10 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये पावर 3 हो जाएगी, लेकिन मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, माइनस 8.95 इंटू 10 की पावर 3। तो देखो ये तो हो गया 10 की पावर 3, और इस 10 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 10 की पावर 4 आ जाएगा, तो हम किससे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉइंट राइट शिफ्ट हो जाएगा 66.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। ये बात समझ में आई। देखो क्या किया कि हमें इसको 10 की पावर 3 बनाना था, 10 की पावर 3 बनाना था, तो फिर हमने 10 से डिवाइड करा और 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से डिवाइड होते से ये तो बन गया 10 की पावर 3, और इस 10 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 66.4 माइनस 8.95 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 10 की पावर 3 हम दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। 10 की पावर 3 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 66.4 माइनस 8.95, इसे कर लेते हैं 66.4 माइनस 8.95, तो 10 में से 5 गए 5, 13 में से 9 गए 4, 17 में से 8 गए 9, तो ये आ गया 10 की पावर 3 59.45, तो इसे हम लिखेंगे 59.45 इंटू 10 की पावर 3। अब पॉइंट को वापस लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो 1 से लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर को 1 से बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का। पहले पावर सेम कर लो, उसके बाद फिर जो नंबर है उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लो। क्लियर। होमवर्क में तुम ये वाला क्वेश्चन करके बताना मुझे। 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है, विजिबल है ये। हाँ, तो इसे तुम होमवर्क में करके बताना और आंसर मुझे कमेंट करना। आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ देखेंगे, तब तक के लिए बाय।